नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग विद हरीश और मैं आपका हर बार की तरह दोस्त हरीश। मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता था, बड़ा ही दकियानूसी, बड़ा ही सुपरस्टिश लगता था कि मैं क्यों बार बार जूते उतार कर मंदिर में जाऊँ या क्यों मैं बार बार टीका लगाऊँ, ये सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और एक टाइम पर ऐसा भी आ गया कि मैं एथीस्ट टाइप बन गया था। मगर फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि इन सब के पीछे साइंस क्या है। आज का एपिसोड इसी बारे में है। आज मैं 20 रीजंस बता रहा हूँ, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस इन सो कॉल्ड सुपरस्टिशियस पॉइंट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, हम नमस्ते क्यों करते हैं? वाई डू वी डू नमस्ते? हम जानते हैं कि इंडिया में सालों से नमस्ते किया जाता है, एक अच्छा ग्रीटिंग होता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न इसका ये पता चलता है कि जब हम अपने फिंगर के टिप्स ज्वाइन करते हैं और पाम्स को ज्वाइन करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेस है। इससे हमारी पूरी बॉडी में एक वेलबींग और पॉजिटिविटी निकलती है और जब हम किसी और को ऐसे करके बोलते हैं तो हम वही एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडियन रिलीजन के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में मैं और भी अलग अलग पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन दिस इज़ अबाउट द होल थिंग अबाउट नमस्ते। सेकंड पॉइंट, जब भी हम मंदिर जाते हैं या जब भी हम पूजा करते हैं तो हम घंटी क्यों बजाते हैं, हम बेल क्यों रिंग करते हैं? मैं जब छोटा था तो मुझे मंदिर में घंटियाँ बजाने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मैंने पढ़ा कि क्यों ये होता है। जो डोम होता है टेम्पल बेल का, वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि जैसे ही हम उसको रिंग करते हैं तो हमारे राइट और लेफ़्ट लोब ब्रेन के उनके बीच में एक एको क्रिएट होती है। लेकिन ये जो एको है ये बड़ी सूदिंग होती है और एग्जैक्टली 7 सेकेंड्स तक ये रिवर्बरेशन या एको बनती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमारे सातों चक्र को छूती है ना। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट बात ये है कि जो अच्छे बेल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बेल्स होते हैं, वो एक ओम की साउंड भी क्रिएट करते हैं। तीसरा पॉइंट, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम जूते क्यों उतारते हैं? सबसे अच्छी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि शहर में या नगर में ट्रेडिशनली जब भी मंदिर बनता था तो वास्तु के हिसाब से वैसा पॉइंट चुना जाता था जो कि सबसे पॉजिटिव हो। इसीलिए उसी जगह पर एक आइडल या एक प्रतिमा की स्थापना होती थी और उसके आसपास बहुत पॉजिटिविटी होती थी। वो हमें तब मिलती थी जब हम किसी इंसुलेटर यानी कि चप्पल के साथ ना जाएं। इसीलिए हमें नंगे पैर वहाँ जाना पड़ता था और हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी लेनी होती थी। है ना इंटरेस्टिंग बात। फोर्थ पॉइंट, कि जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमें एडवाइस किया जाता है कि हम सिल्क पहने, या जो पुजारी होते हैं चाहे वो नॉर्थ के हो या साउथ के हो या ईस्ट के हो या वेस्ट के, वो सिल्क पहनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो करते हैं हमें और प्रतिमा या उस सुपर पावर के बीच में। वो हमारी बॉडी में तब लगते हैं जब हम किसी कंडक्टर को पहनते हैं। इसीलिए सब लोग जो पूजा करते हैं या जो पुजारी हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो सिल्क पहने। मस्त ना। फिफ्थ पॉइंट, शादीशुदा औरतें सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर एक्चुअली एक पाउडर होता है जो हम जानते हैं, जैसे यहाँ से शुरू होकर मांग के एंड तक पीछे तक उसे लगाया जाता है। क्या होता है सिंदूर? सिंदूर एक मिक्सचर होता है जिसमें लाइम, हल्दी, टर्मरिक और मर्क्यूरी होता है। इससे औरत का सेक्स ड्राइव बढ़ता है और उसका बीपी भी कंट्रोल में रहता है। इसीलिए जो लोग विधवा हैं उन्हें ये सलाह दी जाती है या रूल है कि वो सिंदूर ना लगाएं। और सिंदूर को लगाने का एक तरीका होता है कि वो यहाँ से शुरू होकर पीछे तक, जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि सोर्स है पूरी बॉडी के क्रिएटिविटी का, राइट। ट्रेडिशनल इंडिया में अभी भी तब से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी काफ़ी कॉमन है कि इंडिया की औरतों को बैंगल्स पहनने के लिए क्यों कहा जाता है। आप गूगल करें इंडिया तो आपको फोटोज़ में दिखेगा सबसे सुंदर सुंदर हाथ बैंगल्स पहने हुए। इसका रीज़न क्या है? तो औरतों को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए उसे पुराने टाइम पर मेटल की या धातु की बैंगल्स पहनने को कहा जाता था। तो ये धातु की होती थी या तो गोल्ड की होती थी या सिल्वर की होती थी।
आगे चलकर वो ग्लास बैंगल्स होने लग गई, लेकिन पुराने टाइम पर इसे पहना जाता था। इससे उसकी पल्स पर एक कंट्रोल बना रहता था। भारत की पुराने फेस्टिवल्स में या फिर शादियों में henna या मेहंदी क्यों लगाई जाती है? इसलिए क्योंकि मेहंदी एक कूलिंग एजेंट है, बॉडी का जो हीट है बहुत कम कर देती है, बॉडी की हेडेक्स कम कर देती है और सारी टेंशन्स को दूर करती है। तो इससे जो औरतें जाने वाली है शादियों में, या जो इंसान आदमी भी शादी करने वाला है, उसका जो हेडेक और जो पूरा बॉडी हीट है वो कंट्रोल में रहता है और वो खुशी खुशी शादी करता है। इंडिया में मैरिड औरतें टो में एक रिंग, टो रिंग पहनती हैं। क्यों? इसके ऊपर कोई सुपरस्टिशन नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक फैक्ट है कि एक नर्व निकलती है अपने सेकंड टो से लेकर गुजरते हुए अपने यूट्रस से अपने हार्ट तक। तो उसको सही तरह से कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कंडक्टर पहने सेकंड टो में। तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। इससे औरतों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी का साइकिल है, वो भी कंट्रोल में रहता है ना। इंटरेस्टिंग। ओम के पीछे का विज्ञान क्या है? आजकल हम काफ़ी अंग्रेज़ी पोस्टर्स देखते हैं जिसमें ओम लिखा होता है। ये सही नहीं है। ओम की सही स्पेलिंग है AUM, ओम। ओम एक्चुअली ऑक्सीजन को लेने का एक तरीका है जो कि शुरू होता है अपने सबसे नीचे वाले पार्ट अ से ऊ पर, हमारे चेस्ट से लेकर म मतलब हमारे सर और उसके ऊपर के कनेक्शन को जोड़ते हुए। तो ये सारे सातों चक्रों को उजागर करता है और हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। पुराने टाइम से औरतों को कहा जाता था कि उनके आंगन में वो तुलसी लगाएं और नहाने के बाद 3 चक्कर लगाएं। क्यों? इसके पीछे का एक साइंटिफिक, बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट ये है कि तुलसी हमें बहुत प्योरीफाई करता है, हमारी बॉडी को। तुलसी एक बढ़िया रेस्पिरेटरी एजेंट है और तुलसी में बहुत सारे, आप जानते हैं, मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। तो औरतें जो पूरा दिन गैस के पास रहती थी और पुराने टाइम पर तो चूल्हे के पास रहती थी, तो उन्हें बहुत कम ऑक्सीजन मिलता था। तो जब वो नहा कर तुलसी के 3 चक्कर लगाती थी तो फ्रेश हो जाती थी, है ना मज़ेदार। पीपल की पूजा क्यों होती है? हमें ये लगता है कि पीपल की पूजा होती है क्योंकि उसमें भूत होते हैं, नहीं होते हैं। पीपल की पूजा ट्रेडिशनली इसलिए होती है क्योंकि हमारे पूर्वज ये बात जानते थे कि वो प्लांट है, ये वो ट्री है जो पूरा टाइम ऑक्सीजन देता है। तो इसको हम सबसे ज़्यादा तब उस ऑक्सीजन को खींच पाते थे जब हम उसके आसपास रहते थे। तो इसीलिए उसकी हम पूजा करते थे और उसकी पूजा करने के लिए लोगों को आकर्षित करने का सबसे सही तरीका होता था कि उसके आगे एक भगवान को लगा दो या उसके आगे लोगों को बोल दो कि इसमें भगवान होते हैं। बस, है ना मज़ेदार बात। हमें बचपन से कहा जाता है कि हम सुबह सुबह अगर याद करेंगे उठकर तो सबसे ज़्यादा याद होता है। ये कोई जादुई बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक फैक्ट है। क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो वाला टाइम है जब हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से। क्योंकि पेड़ जो रात भर ऑक्सीजन लेता है वो अचानक से दिन खुलते ही सनराइज के आसपास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकालता है। ऐसा मोमेंट जो कि गॉडली हो। उस टाइम पर लर्निंग या कुछ भी याद करना हो या कुछ भी सीखना हो, वो सबसे ज़्यादा तब होता है जब हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है ना। इंटरेस्टिंग बात। हम बिंदी यहाँ पर क्यों लगाते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर योगा के हिसाब से अजना चक्र होता है, क्रॉसिंग होती है। उस क्रॉसिंग के ऊपर अगर हम कुछ भी बता दें तो वहाँ पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, हमें इसे सोचने में और ज़्यादा मदद मिलती है। इससे हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी बढ़ जाती है ना। अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट, हल्दी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों? हम सब जानते ही हैं कि जब भी हम दुनिया भर में इंडियन करी की बात करते हैं तो उसमें टर्मरिक डलता ही। तो टर्मरिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारी दवाइयों का रिप्लेसमेंट है, तो इसे हम कभी छोड़ते नहीं। और बचपन से हमारे ट्रेडिशन हमें बार बार टर्मरिक खिलवाता ही है। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में भी हम हल्दी का, टर्मरिक का यूज़ करते हैं, या तो लगाते हैं या फिर हाथ धोते हैं। शादियों में एक हल्दी सेरेमनी भी होती है ना। इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट पॉइंट, औरतों को बचपन से हेयर पियर्सिंग्स क्यों कराते हैं? ये कोई स्टाइल क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए भी इनफैक्ट काफ़ी घरों में तो लड़कों को भी कराते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नर्व क्रॉसिंग है, अगर उस क्रॉसिंग पर हम एक मेटल लगा दें तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। इससे इंसान
कि सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इंसान बहुत काम हो जाता है, और औरतों के केस में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेटेड हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनली हमें खाना खाते वक्त क्रॉस लेग बैठने को कहा जाता है। ऐसा क्यों? इस आसन को योगा में सुखासन कहते हैं। इसे इसलिए कहा जाता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है क्योंकि जब हम उस पोजीशन में बैठते हैं हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव फ्लूइड्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब हम खाते हैं तो हम जो आगे पीछे मूव करते हैं उससे हमारा डाइजेशन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इससे हमें एक कामनेस की फीलिंग भी मिलती है खाते वक्त, और हमें भूख बहुत अच्छी तरह से लगती है। हमें हमारे घर के बड़े कहते हैं कि जब हम शुरुआत करें खाने की तो हम तीखा खाएं और एंड में हमेशा मीठा खाएं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी हम तीखा खाते हैं तो हमारी बॉडी से सलाइवा और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स एक्टिव हो जाते हैं। खाते के एंड में जब हम मीठा खाते हैं, खाने के एंड में अमीनो एसिड्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है डाइजेशन के। स्वीट के खाने से एक और हार्मोन सेक्रीट होता है। इस हार्मोन का नाम होता है सेरोटोनिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हम खुश हैं। तो इसे हमेशा एंड में खाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये हमें गलत आइडिया दे देते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है और हम खाना नहीं खाएं। तो इसलिए खाने के बीच में कभी मीठा ना खाएं, एंड में खाएं तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फास्टिंग या उपवास ज़रूरी है या नहीं? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फास्टिंग से हम वीक हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी में अर्थ की तरह 80% पानी होता है और 20% लैंड या फिर अर्थ के एलिमेंट्स। तो उसको ज़रूरी है कि हम उसे साफ़ करें, उसे क्लेंस करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक दिन खाना ना खाएं। इससे हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होंगे और इससे हम नेक्स्ट डे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने दिया था। तो अच्छा होगा कि हम हर हफ्ते एक बार इसे यूज़ करें। और कहा जाता है कि जब नवरात्रे हों उस टाइम पर जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो फास्टिंग हमें काफ़ी बड़ी एलिमेंट से, काफ़ी बीमारियों से बचाता है ना। इंटरेस्टिंग। इंसान बड़ों के पैर क्यों छूता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है? होता क्या है कि जब हम पैर छूते हैं तो सबसे बड़ी बात हम जानते ही हैं कि हमारा ईगो टूट जाता है और हम झुक जाते हैं। लेकिन एक सर्किट कंप्लीट होता है जब हम किसी इंसान के पैर छूते हैं। उसी बात से हमें ग्रहण करने को मिलता है, उसमें करुणा आती है। वो हमें जितना भी ब्लेसिंग्स देता है वो हमें अच्छे से लगते हैं। तो पैर छूना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है कि आप उसके पैर टच करें, सिर्फ हवा में ना रहें। है ना इम्पोर्टेंट बात। और हमारी इस सीरीज़ का लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब भी बच्चे को टीचर पनिशमेंट देती थी, दंड देती थी, तो उसे कान पकड़कर क्यों रहना पड़ता था, या उसे उठक बैठक कराने के लिए, सिटअप्स लगाने के लिए कहा जाता था, क्यों किया जाए? क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर साइंटिफिक रीज़न है, फैक्ट है कि ये पुराने आश्रमों में ज़्यादा प्रेवलेंट होता था कि जब हम अपना राइट और लेफ़्ट ऐसे पकड़कर उठक बैठक करते हैं तो हमारा राइट और लेफ़्ट लोब्स जो है ब्रेन के, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इससे हमारी इंटेलिजेंस, हम अच्छे स्टूडेंट बनते हैं और काफ़ी सारी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स, हेमरेज, इन सब का इलाज होता है इस छोटे से पनिशमेंट। आपसे काफ़ी कुछ शेयर किया, 20 पॉइंट्स शेयर किए। आप भी अगर कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए। इन सब के अलावा प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो इसे सब्सक्राइब करें, या फिर आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर हमेशा लड्डू पेड़े सस्ते सस्ते सस्ते। सी यू नेक्स्ट संडे।